बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। HM टेक सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपको इस चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहुत सी मुफीद और टेक्निकल मालूमात फ़राहम करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट बोर्ड्स की रिपेयरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट कीजिए। घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारे पास है जी HYT का TC580। ये रेडियो है जो कि पहले से मैंने खोल लिया है ताकि मज़ीद जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। ये देखें जी, HYT मॉडल है जी TC580। तो ये इसका सर्किट बोर्ड है, ये इसका बैक कवर है, मेटल बॉडी या चेसी इसको कहा जाता है। ये हम एक साइड पे रख देते हैं। तो ये इसका मेन बोर्ड है जी। सबसे पहले हम जो है इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई से जो है वो वोल्ट देंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपने पावर सप्लाई को 7.4 वोल्ट्स पे जो है वो आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये हम इसको ग्राउंड, चूँकि चेसी ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल होती है तो ये पॉजिटिव लगाया। ये देखें, ये रेडियो जो है ये ऑन हो चुका है। तो रेडियो ऑन तो हो रहा है, अब देखते हैं कि ये काम भी करता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम जो है इसको सेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो RX और TX जो है वो उसको चेक करेंगे, तो ताकि हमें पता चल सके कि ये सेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए अब हम इसकी TX जो है उसको पहले चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी RF पावर जो है वो भी आउट हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए हम ये सबसे पहले मैं इसको TX का बटन दबा के देखता हूँ कि ये TX पे जा भी रहा है या नहीं। तो ये देखें, इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। अब हम वाट मीटर के ज़रिए से इसकी जो RF पावर आउट है वो मेजर करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक आउटपुट पावर जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम मीटर को ऑन करेंगे। ये हमारे पास डिजिटल मीटर है, मॉडल है इसका GY561। ये फ्रीक्वेंसी प्लस आउटपुट पावर जो है वो बताता है। तो इसको हम एंटीना आउटपुट जो होती है या पावर आउटपुट पॉइंट पे लगाएंगे और प्रेस करेंगे PTT स्विच को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि PTT स्विच को प्रेस किया तो इस पे किसी किस्म की जो आउटपुट पावर है या पावर आउट है वो शो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड को चेक करेंगे। इसका जो RF सेक्शन है उसको देखेंगे कि उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कोई किसी किस्म का जो ड्राई सोल्ड है वो है, या और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कॉइल्स होती हैं, प्री एम्पलीफायर होता है, ड्राइवर होता है और मेन पावर RF पावर जो IC है वो लगा होता है। तो इसमें ये देखें, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छे तरीके से जो देखना है। ये इसका RF पावर आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है या IC है वो लगा हुआ है RD007। तो ये मोस्टली ऐसा होता है कि ये ड्राई सोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो RF आउटपुट पावर है उसमें काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि आउटपुट जो है वो फेल हो जाती है। तो हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले इस सेट के जो जितने भी ड्राई सोल्ड हैं, ख़ास करके RF पावर का जो सेक्शन है, इसके जितने भी ड्राई सोल्डर हैं, पॉइंट्स हो चुके हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने सोल्डर करना है दोबारा से। और इसके अलावा भी आपने अच्छे तरीके से पूरे बोर्ड में गौर से देखना है। अगर कहीं कोई पार्ट्स लूज़ है या ड्राई सोल्ड हो चुका है तो उसको अच्छी तरीके से आपने रिमूव करना है। तो आपने सारे पॉइंट्स जो हैं, ख़ास करके ये जो प्री एम्पलीफायर है, ड्राइवर है और
और RD007 है, इसके पॉइंट्स को देखना है, चेक करना है। अगर कोई आपको कहीं पे कोई ड्राई सोल्डर नज़र आ रहा है तो उसको आपने दोबारा से सोल्डर करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपने मैग्नीफायर ग्लास अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपने ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये हमें वैसे पता नहीं चलेगा जब तक कि हम मैग्नीफायर ग्लास जो है वो उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें छोटी छोटी कॉइल्स हैं, समटाइम्स जो हैं वो भी ड्राई सोल्डर हो जाती हैं या ओपन हो जाती हैं। तो आपने अच्छे तरीके से ये सारा सेक्शन चेक करना है और जो जहाँ जहाँ पे आपको ड्राई सोल्डर नज़र आता है वो उसको आपने रिमूव कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और तमाम ड्राई सोल्डर रिमूव करने के बाद आपने जो है थोड़ा सा मदरबोर्ड क्लीनर जो है वो लेना है, उसको ब्रश पे अप्लाई करना है। टूथब्रश पे नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, तो टूथब्रश पे थोड़ा सा मदरबोर्ड क्लीनर अप्लाई करके आपने जो हमने ड्राई सोल्डर इसमें से बोर्ड में से रिमूव किए हैं या नए सोल्डर किए हैं उसको अच्छे तरीके से आपने बोर्ड को, अगर सारे बोर्ड को आप साफ़ कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि किसी किस्म की रस्ट, ट्रोजन या और कोई किसी किस्म का जो इसमें डस्ट है वो भी रिमूव जो है वो हो जाएगी और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। तो अब हमने दोबारा इसको पावर सप्लाई के साथ जो है वो अटैच करना है। ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट हमने लगाया और ग्राउंड का कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमने इसको सेट को ऑन कर लिया। अब इसमें ये वाट मीटर में हमने सेल डालेंगे, सेल डाल के इसको पुश बटन की मदद से प्रेस करेंगे। जो फ्रंट पे पुश बटन है ये प्रेस किया तो ये ऑन हो गया। अब हम इसको इसके आउटपुट पॉइंट पे तार को लगा के ये चेक करेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी इसकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। 4.99 इसकी आउटपुट जो है वो शो हो रही है और 138.239 इस पे फ्रीक्वेंसी शो हो रही थी। ये दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, अगर आपको ये नज़र आ जाए या आप आसानी से इसको देख लें, आपको शो हो रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस पे 4.99 वाट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं और 138 पॉइंट जो कि सेट पे फ्रीक्वेंसी लगी है 239 वो शो हो रही थी। तो अब हम चूँकि इसकी पावर आउटपुट जो थी वो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो इसको हम किसी दूसरे सेट के साथ जो है वो चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे इसकी RX भी जो है वो चेक हो जाएगी और ऑडियो, माइक वगैरह ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने एक रेडियो लेना है। तो ये रेडियो हमने ले लिया है। सबसे पहले हम इसके ऑन करेंगे और हमने अपनी मतलूबा फ्रीक्वेंसी जो कि दूसरे सेट पे लगी हुई है उसको सबसे पहले इस रेडियो पे जो है वो लगाएंगे। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो उस पर लगी हुई है वो है जी 138.2375। ये देखें, ये इसके ऊपर लगी हुई है। ये हमने लगा के इसको जो है ये देखें, इसको यहाँ से PTT किया है तो उस पर सिग्नल जो है वो शो हो रहा है पूरा और उसकी जो लाइट है वो भी ब्लिंक कर रही है RX वाली, और सिग्नल जो स्ट्रेंथ है वो भी बिल्कुल ठीक शो हो रही है। लेकिन जब इस वाले सेट से HYT वाले सेट से हम TX का बटन दबा के बोल रहे हैं तो दूसरे रेडियो पे किसी किस्म की कोई आवाज़ शो नहीं हो रही, जबकि सिग्नल जो है ये लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, सिग्नल आ रहा है लेकिन ऑडियो जो है वो नहीं आ रही। तो ऑडियो किसी वजह से ब्लॉक हो चुकी है, या तो माइक इसका जो है वो ख़राब हो चुका है, या जो माइक जितने भी रेडियोज़ हैं उनके माइक जो होते हैं वो हैंड्स फ्री के जो जैक्स होते हैं इनके थ्रू जो हैं वो माइक एम्पलीफायर और माइक स्विच तक जो है वो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ये जैक्स हैं इनमें रस्ट या डस्ट आ जाने की वजह से ये जो है सिग्नल को
पास नहीं करते और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हम मीटर की मदद से अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स माइक के, चूँकि माइक नॉर्मली जो है वो माइक के ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है और माइक एम्पलीफायर के ज़रिए से माइक स्विच पे ये सिग्नल जो है वो जाता है। तो ये इसका आप देखें, ये इसका जो नीचे वाली साइड पे है ये इसका स्विच है, RX-TX स्विच, और ये इसका हम मीटर की मदद से इसका जो माइक है इसको चेक करेंगे कि ये इसका जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। तो ये सबसे पहले हम इसको यहाँ से चेक करेंगे। तो ये मेरे ख़्याल से जो मुझे लग रहा है कि ये तो ड्राई सोल्डर का कोई सीन लग रहा है। देखते हैं। तो ये पॉइंट्स को जो है ये अच्छे तरीके से हम यहाँ से मीटर की मदद से ट्रेस करेंगे, लेकिन ये चूँकि ड्राई सोल्डर है तो पहले इसको ड्राई सोल्डर जो है उसको ख़त्म करते हैं और इसको दोबारा से पॉइंट्स को जो है वो सोल्डर कर लेते हैं, ताकि जो किसी किस्म का हमारा शक व शुबा है वो निकल जाए। ये खैर ये तो ऑन ऑफ स्विच का जो पॉइंट है वो भी ड्राई सोल्डर हो चुका था, तो उसको भी ज़रा सा सोल्डर कर लेते हैं। ये इसकी बैक साइड पे माइक के पॉइंट्स जो हैं ये सीधे इस जगह पे आ रहे हैं। ये इस जगह पे हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो सोल्डर कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स 2-3 जगह से होके माइक यहाँ पे पहुँचता है। और हमने माइक को एम्पलीफायर की मदद से चेक किया है कि माइक जो है वो बिल्कुल ठीक ऑडियो जो है वो ये स्विच तक जो है RX-TX स्विच तक जो है वो बिल्कुल ठीक ऑडियो पहुंच रही है। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चेक कर लिया। अब हम इसको दोबारा से वोल्ट देंगे, वोल्ट देके हम चेक करेंगे कि आए ये काम करना इसने शुरू किया है या नहीं। तो ये सेट को हम ऑन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं सेट ऑन हो चुका है। अब हम इसका ये PTT जो है ये दबाएंगे, दबा के चेक करते हैं कि दूसरे रेडियो में जो है वो इसकी आवाज़ जो है वो आ रही है या नहीं। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि ये देखें इस रेडियो ने बिल्कुल ठीक तरीके से काम शुरू कर दिया। ये हेलो हेलो हेलो, ये इसकी ऑडियो जो है अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और माइक ने बिल्कुल ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिया, जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा है। तो ये बोर्ड बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम इसको पावर सप्लाई से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम इसको ये इसकी बैक पॉइंट्स पे पावर पॉइंट्स पे हमने एक वायर लगाई थी एक्सटर्नल पावर सप्लाई के पॉइंट्स लगाने के लिए, उसको रिमूव कर लेंगे। उसको रिमूव करने के बाद हम इसको, चूँकि ये बोर्ड बिल्कुल अब ठीक हो चुका है और रेडी टू यूज़ है, अब हम इसको जो है दोबारा फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मेटल बॉडी या चेसी जो है इसको इसमें फ़िक्स करेंगे और ये इसका जो है जी ये हैंड्स फ्री जैक का रबड़ वो लगाएंगे। वो लगा के जो है फिर इसको हम जो है ये चेसी में जो है वो फिक्स करेंगे। ये इसका हैंड्स फ्री जैक का रबड़ है, ये इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ये लगाने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है कि इसके तमाम पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं अपनी अपनी जगह पे। तो आपने अब इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो इसके पेच हैं वो कसने हैं। सबसे पहले मैं इसके जो फ्लैट हेड्स वाले पेच हैं जो कि PTT इस साइड स्ट्रिप जो है उस पे लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले मैं फ़िक्स कर रहा हूँ। ये छोटे बारीक पेच हैं और फ्लैट हेड्स होता है इनका, तो ये आपको आसानी से अलहदा ही नज़र आ जाएंगे। ये आपने सबसे पहले ये लगा लेनी है, ये फ़िक्स कर लेनी है। ये फ़िक्स करने के बाद हम जो हैं इसके मेन जो बोर्ड के पेच हैं
इनको हम कसेंगे और अच्छे तरीके से आपने इन तमाम जो पेच हैं इनको आपने अच्छे तरीके से कसना है ताकि किसी किस्म की जो लूजिंग है वो ना रहे। तो ये जैसा कि देख रहे हैं मैं पेचों को कस रहा हूँ। तो ये सेट तकरीबन बिल्कुल ठीक हो गया है और बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। ये HYT का हैंड हेल्ड रेडियो है जिसका मॉडल है TC580। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा रेडियो है जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके तमाम जो पेच हैं वो मैंने कस दिए हैं, ये देखें। और तमाम पेच जो हैं आपने कसने के बाद इसका ये जो फ्रंट कवर है इसके ऊपर स्पीकर की 2 तारें होती हैं जो आपने काविये की मदद से ये बोर्ड के साथ जो हैं उनको आपने सोल्डर करना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ये 2 तारों को, जो कि स्पीकर की 2 तारें हैं, इनको बोर्ड के ऊपर जो इसके स्पीकर के पॉइंट्स बने हुए हैं उनके साथ आपने सोल्डर कर देना है। और ये मेक श्योर करना है कि किसी किस्म की लूजिंग या शॉर्टेज, क्योंकि ये पॉइंट्स एक दूसरे के करीब होते हैं, तो ये आपने देख लेना कि किसी किस्म की लूजिंग या शॉर्टेज ना हो। आपने कवर को चेसी के ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ पुश करके और बैक साइड से पुश कर देना है और देख लेना है कि एंटीना और वॉल्यूम स्विच जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी जगह पे फिट हो गए हैं। तो आपने इसको सबसे पहले, अब हम इसको बैटरी लगा के एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसको ये बैटरी लगाते हैं इसकी और चेक करते हैं कि ये इसका फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं। ये सेट चूँकि ऑन ही था तो अब हम इसको प्रेस करके देखते हैं। हेलो, ये दूसरे सेट के साथ इसको अटैच करके हम देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये काम कर रहा है, ये देखें। हेलो हेलो, ये देखें जैसा कि ये दोनों सेट जो हैं ये अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। चूँकि ये इसका वॉल्यूम बहुत ऊंचा था, इसको कम करते हैं। सेट बिल्कुल ठीक है, रेडी टू यूज़ है। बैटरी को अलहदा कर लेते हैं। बैटरी को अलहदा करने के बाद हम इसके ये जो नीचे मेटल बॉडी पर या चेसी के नीचे वाली साइड के जो पेच हैं इनको अच्छे तरीके से कस लेंगे। और कसने के बाद हमने इसके ऊपर वॉल्यूम स्विच का जो रिंग नट है इसको कसना है। उसके बाद इसके एंटीना कनेक्टर पे एक रिंग नट लगा होता है, उसको हमने टाइट करना है। तो ये सेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये सेट जो है वो चूँकि बिल्कुल ठीक हो चुका है और रेडी टू यूज़ है, हमने इसको चेक भी कर लिया है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स ऊपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं या मैसेजिंग बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो ये इसकी वॉल्यूम रिंग नट को हमने टाइट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर जो है वॉल्यूम नॉब को लगाएंगे। आपने इसको सिंपली, इसमें कट बना होता है, ये उल्टी लग ही नहीं सकती। आपने रख के इसको प्रेस करना है तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बैठ जाएगी। तो अब हम इसको, चूँकि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो अब हम इसको बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा के इसको ऑन करके देखेंगे कि आया ये बिल्कुल रेडी है या ये ऑन किया हमने तो ये बिल्कुल रेडी, सेट बिल्कुल रेडी है जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने और हमारी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब को हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाली नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।